चलिए अब लास्ट क्लास के क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। कहाँ गया? यही था। ये क्वेश्चन दिया था आपको। इसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग कि एक सैंपल है, उसमें कार्बन का रेशियो दे रखा है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो दे रखा है इन अ पीस ऑफ वुड is 1/8 part of that of atmosphere. ठीक है, and if half life of C14 is 5730 years दिया हुआ है, तो आपको बताना था क्या कि सैंपल की एज कितनी है, मतलब वो जो वुड का सैंपल है वो कितना आपका डिसइंटीग्रेट हो चुका है, कितना ब्रेक हो चुका है। वो चीज अगर हमें पता लग जाए तो हमने एक फॉर्मूला ये लगाया जाता है इसमें, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। ये सिखाया था आपको, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ये है रिमेनिंग अमाउंट, और n नॉट क्या होता है? इनिशियल अमाउंट। ठीक है, और इसमें जो ये स्मॉल n है, n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाए कि इस वुड के सैंपल की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो हाफ लाइफ अगर मान लो दे रखी है 5730, अगर मान लो 2 हाफ लाइफ स्पेंड हो चुकी हैं, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 5730 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर 3 हो चुकी है तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 1.5 हाफ लाइफ हो चुकी है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकालेंगे कैसे हम लोग? क्योंकि कार्बन 12 जो होता है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। कौन रेडियो एक्टिव होता है? कार्बन 14 का नेचर होता है रेडियो एक्टिव, यानी कि इसी का डिसइंटीग्रेशन होगा, और इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है अपना रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में, ये लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो पार्ट है उसका अब कितना पार्ट है? ये 1/8 पार्ट है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भाई अगर हम देखें कार्बन 12 और कार्बन 14, है ना, 14/12 था कि 12/14? 14 और कार्बन 12, इसका रेशियो अगर हम लोग देखें वुड सैंपल में, और इनिशियली हम लोग ले लें इसको एटमॉस्फेयर में, पहले कितना था? C14/C12, है ना। इसको हम मानेंगे शुरू वाला, और ये जो अब जितना डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा उसके बाद C14 जितना बचा होगा उस अमाउंट को देख रहे हैं। C12 तो डिसइंटीग्रेट होगा नहीं, तो वो तो वही रहेगा अमाउंट, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं C12 को। तो इसका मतलब C14 एटमॉस्फेयर में ओरिजिनली कितना था, और ये वुड के सैंपल में कितना अब बचा हुआ है डिसइंटीग्रेशन के बाद। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो है पीस में जो है आपका वो 1/8 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना है? इसका 1/8 है या इसका 1/8 है? एटमॉस्फेयर का 1/8 ये है ना। तो ये कर सकते हैं हम लोग। अब अगर ये 1/8 है तो इस जगह पे n रख दो, इसको n नॉट कर दो, ये 1/8 आ गया, n ये इनिशियल, ये वाला फाइनल, और ये जो कोफिशिएंट आया ये 1/8 आ गया। अब हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या है? n इज इक्वल टू n नॉट
1/2 ये फॉर्मूला है। इसको अगर इससे कंपेयर करें, इस चीज को इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे 1/2 के फॉर्मेट में जब इसको लिखोगे तो क्या ये लिख सकते हो? 1/8 को ये लिख सकते हैं हम लोग 1/2 3। इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है उसकी? 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। एक हाफ लाइफ गुजरने का टाइम दे रखा है 5730, तो 3 हाफ लाइफ का टाइम क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। टोटल टाइम जब हमें निकालना होता है या एज निकालनी है किसी सैंपल की, तो वो टी हो जाता है n इंटू टी हाफ। एन हमारे पास 3 आ गई थी और टी हाफ कितना दिया हुआ था डेटा? 5730। तो ये वैल्यू लगा देंगे। ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? कितना आ रहा है? 17,019। ठीक है, 12 से मतलब नहीं था, कार्बन 12 तो डिसइंटीग्रेट होगा नहीं, लेकिन कार्बन 14 होगा, और क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके है इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। यही तो हर्ष आप लास्ट क्लास में कह रहे थे, फिर लगाया क्यों नहीं था? क्लास खत्म, सवाल खत्म। कुछ करके नहीं आते आप लोग? कुछ सॉल्व वॉल्व करके कुछ नहीं, घर पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर आपका जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है, जितने भी बच्चे जो स्कूल रेगुलर वगैरह जाते हैं, उनका जुलाई में जब स्कूल वगैरह खुलेंगे तो इन चैप्टर्स के टेस्ट हो सकते हैं। भाई हम तो ले ही रहे हैं, तो थोड़ा कायदे से तरीके से तैयार करके दीजिएगा, जिससे 12th क्लास में भी कुछ आप इज्जतदार नंबर लाएं। अब वो स्पीड तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों का स्कूल के हिसाब से एनसीईआरटी फोकस करके कराते हैं। हो गया क्वेश्चन ये? जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक। अब देखो, रिएक्शन का मान लीजिए आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है ना? कैलकुलेट भी नहीं करना है, कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रिएक्शन को प्रूव करना है कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है ना? और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के डेटा दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, और आपको क्या प्रूफ करना है कि रिएक्शन जो है हमारा वो कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को अगर फर्स्ट ऑर्डर आपको प्रूफ करना, डिफरेंट डेटा दे रखे हैं, तो आपका काम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये वाली थी, k is equal to 2.303 डिवाइडेड बाई t log a by a minus x, यही लगाते थे हम लोग, है ना? मान लीजिए
कि कई सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, है ना। इसमें आपको वैल्यूज दे रखी हैं। मान लो एक्सपेरिमेंट 1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए दे रखा है और आपका ए माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 में ए माइनस एक्स ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको, है ना। 3 एक्सपेरिमेंट के डेटा दे रखा है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। 3 एक्सपेरिमेंट है तो तीनों में के की वैल्यू निकालोगे आप। के की वैल्यू निकालेंगे, 3 डेटा से 3 के की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के की वैल्यू अगर सेम आती है, के की वैल्यू कैसी आए, सेम आए, तो इसका मतलब आप क्या बोल दोगे कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि तीनों डेटा से प्रूफ हो जाएगा। हमने फर्स्ट ऑर्डर के इसमें रखा हुआ है और के की वैल्यू सेम आ गई, मतलब एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है। तो यानी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन को प्रूफ करना है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। आज एनसीईआरटी लाए हो, दे दो, उसमें है शायद कोई क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन में पेज फोल्ड किया था। फॉर्मेट चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा। प्रेशर का बना रखा है, pressure, Two and three. क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए फॉर्मेट तो समझ गया ना। इस पे प्रेशर वाले क्वेश्चंस हैं तो प्रेशर वाले क्वेश्चंस कराते हैं ना। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे फर्स्ट ऑर्डर के, उसमें क्या किया, कंसंट्रेशन की बेसिस पे किया। क्वेश्चन किस बेसिस पे किया, कंसंट्रेशन की बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, कंसंट्रेशन रखते थे। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि कोई मान लो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन और हमको उसमें सारी चीजें
सारे जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या है, ए से मान लो बी बन रहा है, 2C बन रहा है, ठीक है। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस। तो जब गैसियस होंगे तो इनके क्वेश्चंस में क्या गिवन होंगे, प्रेशर्स दिए होंगे, पार्शियल प्रेशर्स दिए होंगे। तो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। अब हमें क्या रखने पड़ेंगे, प्रेशर रखने पड़ेंगे। तो प्रेशर रखना किसका, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट का प्रेशर लेंगे हम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल प्रेशर ले लिया। ये कहाँ पे हम यूज कर लेंगे, एक ही जगह पे, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्टेंट का प्रेशर लेंगे कब, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, जहां पे हम लोग क्या लेते थे, a माइनस एक्स लेते थे, यही तो लेते थे हम लोग। यहाँ पे मान लो हम लोग इसको पी नॉट बोल दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आप क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। शुरू का प्रेशर अगर पी नॉट है तो पी नॉट बोल दीजिए, और टाइम टी पे अगर प्रेशर पीटी है तो पीटी, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसी इक्वेशन में ध्यान से देखिए, अगर इसी इक्वेशन में हम इसको अप्लाई करना चाहें, सपोज ए का प्रेशर है पी नॉट, शुरू में प्रेशर क्या है, ये कोई गैस है, इसका प्रेशर क्या है पी नॉट। तो शुरू में ये दोनों तो बने नहीं होंगे रिएक्शन में, तो T इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये है कि A है स्पीसीज, शुरू में लिए, B और C अभी फॉर्मेट नहीं हुए हैं, तो इसका प्रेशर कितना गिवन है आपको, P नॉट गिवन है, ठीक। थोड़ी देर बाद ये और ये क्रिएट हो जाते हैं। अगर प्रेशर कंट्रीब्यूशन इसका x मान लो तो इसका 2x मानोगे, है ना। PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम देखें, PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम लोग देखें गैस इक्वेशन से, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर की कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो पी जो होता है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो इस सिचुएशन में, है ना। तो हमने अब मोल्स की जगह पे क्या ले लिया, हमने प्रेशर ही ले लिया सीधे, कि इसका एक्स प्रेशर है और इसका क्या हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से एक्स 2x हो जाएगा। तो अब टाइम टी पे इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, अब टाइम टी पे इसका प्रेशर कितना आ जाएगा, इसका जब प्रेशर लिखोगे तो लिखोगे P नॉट माइनस एक्स, टाइम टी पे ये कितना था, x था, ये कितना था 2x। अपने को मतलब किससे है, इसके इसके प्रेशर से, अभी हम रिएक्टेंट के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका शुरू में प्रेशर P नॉट और बाद में कितना हो गया P नॉट माइनस एक्स। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहे हो तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ P नॉट शुरू का प्रेशर और बाद में प्रेशर क्या हो गया P नॉट माइनस एक्स। क्लियर है बात। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, प्रेशर। कोई समस्या, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर जेई लेवल का एक क्वेश्चन करेंगे। सबने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें।
हो गया। चलो एनसीईआरटी का एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन हो रहा है 2N2O5 गिव्स बनता है N2O4 प्लस O2। ये बन रहा है रिएक्शन में। दो डेटा दे रखे हैं, यहाँ पे टाइम दे रखा है और इधर दे रखा है टोटल प्रेशर। ध्यान रखिएगा क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है। पहला टाइम दे रखा है 0, टाइम को सेकंड में दिया गया है, और दूसरा टाइम है 100 सेकंड। पहले पॉइंट पे 0, जब टाइम है 0 सेकंड तो टोटल प्रेशर है 0.5। 0 सेकंड पे जो प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर हो गया, पी नॉट मान सकते हैं उसको। और दूसरा दे रखा है 0.512। 0.512 के की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्वेश्चन में क्या निकालना है, के की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, फिर आप करेंगे अगला क्वेश्चन। तो रिएक्शन अपना यही है, 2N2O5 gives N2O4। ये बन रहा है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तीनों के तीनों क्या दे रखे हैं, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्ट। इसका शुरू का प्रेशर कितना मान लिया हमने, 0.5 मान लिया। उस समय पे ये 0 होगा क्योंकि ये बना नहीं होगा, तो इनके कोई प्रेशर होंगे नहीं। अब ये है t इज इक्वल टू 0 पे, अब हम लिख रहे हैं डेटा t इज इक्वल टू 100 पे। ठीक है, t इज इक्वल टू 100 पे लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 माइनस 2x, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसको 2x लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो प्रेशर के टर्म्स में। कोफिशिएंट के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ x आ गया, यहाँ 2 है तो 2x, यहाँ पे माइनस किया 2x। ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर गिवन है। 100 सेकंड पे क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर पीटी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तभी तो अपना के निकाल पाएंगे अपन। तो अपने को पीटी दे रखा है, पीटी का मतलब क्या हो गया, इसका प्रेशर और इसका, तीनों का प्रेशर दे रखा है। 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये पूरा पीटी क्या दे रखा है, 0.512। तो लगा दें, ये 2x तोड़ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5, तो कितना आ जाएगा 0.012। x की वैल्यू आ गई, बात क्लियर हो रही है। x की वैल्यू निकल आई, तो अब ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी आराम से, ये आ जाएगी, तो अब उसमें लगा सकते हैं अपन। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है। जैसे ही आपको x की वैल्यू निकल गई, वैसे ही आपको फॉर्मेट तो क्लियर है, इनिशियल ये लेना है और फाइनल में रिमेनिंग वाला ये लेना है। तो लगा देते हैं, x आ गया, तो अब हम लोग निकाल लें टाइम 100 सेकेंड पे प्रेशर ऑफ N2O5 निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, P नॉट माइनस 2x था ना, P नॉट कितना था 0.5, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी, तो ये कितना आ जाएगा,
अब ये माइनस कर लेंगे, माइनस करके बताएंगे कितना वैल्यू आएगा। 0.47। ये आ गया प्रेशर N2O5 का। क्लियर है बात। अब लगा देंगे के निकालने के लिए 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना था 100 सेकेंड। लॉग शुरू का प्रेशर कितना था, बाद का प्रेशर कितना है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, क्या कहते हो। वैल्यू अच्छी नहीं देते हैं ये। 476 को कैसे तोड़ेगा बच्चा, क्या करेगा। आंसर तो मान लो मुझे पता है तो मैं लिख दूंगी। इन्होंने इसकी पूरी वैल्यू लिख दी है 0.0216। इसकी पूरी वैल्यू इन्होंने लिख दी है, इस पूरे की वैल्यू 0.02 इंटू 16 ये लिख दिए। तो पर लिखने से मतलब नहीं, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा 476 का फैक्टर वेक्टर निकाल के कुछ तो करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। राउंड ऑफ कर दें, राउंड ऑफ करने से नहीं आएगा ना। जैसे log 2 की वैल्यू आती है कितनी 0.3010। हाँ log मुझे देखने नहीं आता भाई, और ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इससे क्या आ जाएगा अपना k की वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो सेकंड इनवर्स में आ जाएगा रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो टाइम इनवर्स होता है यूनिट। कोई शक। डिवाइड कर लेते हैं, हाँ तो 1.5 आएगा। हाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, log 3 माइनस log 2 कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं। जो बात इन्होंने बोली ये सही बोली। अगर मान लो 500 डिवाइडेड बाई 476 आपका कितना आ रहा है, क्या कह रहे हो। ये 1.5 आएगा नहीं आएगा, कम आएगा। 476 है ना 500, तो 1.5 टाइम्स कहाँ है। हाँ मैसेज बोलिए बच्चों, क्यों कौन मैसेज कर रहा, बोलो बच्चों। हर्षित के रैक कर दीजिए प्लीज, एक स्लाइड पीछे करनी है। अच्छा कुछ छूट गया। अगर 1.5 आ जाता तब तो बढ़िया रहता, पर आएगा नहीं। हाँ 1.5 आता तो उसको 3/2 कर लेते, फिर उसको तोड़ लेते log 3 माइनस log 2, तो कहानी आसान हो जाती। तो सवाल भी एनसीईआरटी में दे रखा है। वैल्यू देनी चाहिए, दी नहीं है। हो गया। चलिए अब अगला सवाल आप करेंगे। लिखना किसको लिखना, फॉर्मेट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करके बताएंगे, कौन बताएगा। चलिए अगला सवाल देते हैं आपको, प्रेशर वाला।
कोई नोट कर रहा है तो कर लीजिए। हो गया? इधर उधर तुम लोग देख के एक दूसरे को खुश हो रहे हो और ये सवाल जल्दी से नोट भी कर रहे हो हैं? क्या चक्कर है ये? शैतानी की चरम सीमा है तुम लोग की। चलो कर लो भैया, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रेशर फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। A2 गिव्स बनता है B प्लस हाफ C। इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है, जेईई मेंस में आ सकता है ऐसे छुट्टे सवाल। आंसर मत देखो। एक गैसियस रिएक्शन लिखा हुआ है और इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि आपका प्रेशर चेंज हो जाता है 100 mm टू 120 mm इन 5 मिनट। प्रेशर चेंज हो रहा है 100 mm से कितना बन जाता है 120 mm। mm में देते हैं प्रेशर, तो मरकरी के उसकी लेंथ दी हुई है ना mmHg। 100 mm टू 120 mm हो जाता है इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 ही होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का A2 का ही पूछे, ऑफ A2। चलिए रेट निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 निकालना है। हाँ, गैसियस इक्वेशन है, इसमें प्रेशर चेंज कितना आ रहा है 100 mm से 120 mm। मतलब शुरू में 100 रहा होगा, शुरू में अगर मान ले T इक्वल टू 0 पे 100, तो बाद में कितना प्रेशर हो जाता है 120 हो जाता है। और कितने टाइम में चेंज होता है 5 मिनट में। पॉइंट A2 का रेट ऑफ डिसअपेरेंस कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बता। रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस निकालना सिखाया है ना आपको, बस वहां पे कंसंट्रेशन लेते थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे प्रेशर ले लेंगे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, है ना। जिसकी बात हो रही है, जैसे A2 की बात हो रही है, तो A2 का प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। लॉग की कहाँ जरूरत है,
ऐसा थोड़ी इसके पहले फर्स्ट ऑर्डर का सवाल करवाया तो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाना है। रेट निकालना है, रेट कांस्टेंट नहीं। कहाँ लिखा है के निकालने के लिए? व्यू पूछ रही है, के नहीं निकालना है। प्रेशर वगैरह लिखिए, प्रेशर चेंज लिखिए, टाइम से डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास होगा। तुक्के इतने शानदार मार रहे हैं आप लोग। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। इतने खूबसूरत आंसर आ चुके हैं। अब चलिए, अब मैं बता देती हूँ। ऑनलाइन में किसी का आ गया आंसर तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। आ गया किसी का? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज नहीं आ रही है? आवाज अटक रही है। नहीं, इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान लीजिए। पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 mm दे रखी है, ठीक है। इसका 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया हाफ एक्स। कोई समस्या? ठीक। अब अपने पास पहले तो 100 mm था प्रेशर, फिर कितना प्रेशर हो गया? 120 mm हो गया, यानी कि पी टोटल दे रखा है 120। तो ये पी टोटल आ जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, सारे प्रेशर को जोड़ दीजिए, प्लस हाफ एक्स। कितना आ गया? ये एक्स एक्स कट गया, तो पी नॉट प्लस हाफ एक्स आ गया कितना? 120, है ना। तो यहां से अगर निकालो आप तो हाफ एक्स कितना आ जाएगा? 120 माइनस 100 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। x आ गया आपका 40, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 निकालना था, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हो dA2 बाई dt। यही तो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो माइनस dA2 बाई dt कर दें। A2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लेते थे, अब A2 के प्रेशर में चेंज ले लेंगे। कितना हो जाएगा आप प्रेशर? अब नया प्रेशर कितना है आपका? पहले प्रेशर था 100, अब नया प्रेशर कितना बना इसका? पी नॉट माइनस एक्स करेंगे तो 100 माइनस कितना बन गया? 60 बन गया, है ना। तो अगर 60 बन गया, ये है इसका न्यू प्रेशर। और पहले प्रेशर शुरू में कितना था इसका? इसी का प्रेशर था केवल 100, तो माइनस साइन लगा हुआ है। फाइनल प्रेशर 60 और इनिशियल प्रेशर कितना था? 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम से डिवाइड कर देंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना चेंज के लिए। 60 माइनस कितना था और टाइम कितना था? 5 मिनट। तो कितना आ जाएगा? 40/5, 8 आ जाएगा। अच्छा, तुम सेकेंड में बता रहे थे, हम बता रहे थे आपका mm डिवाइडेड बाई मिनट। अच्छा, आप सेकेंड में निकाल रहे थे। ठीक ठीक ठीक। तो यूनिट बोल देते तो मेरा कंफ्यूजन खत्म हो जाता। आपने यूनिट भी नहीं बोला।
8 आ जाएगा आंसर। आप लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया होगा 60 से और डिवाइड कर दिया होगा, तो आपका इसीलिए पॉइंट में आ रहा होगा 8/60। ओके, कर लेंगे ऐसे सवाल। अब कंसंट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रेशर से भी पूछ सकते हैं ना। नीट वगैरह में तो प्रेशर वाले तो कम ही आते हैं, लेकिन जेई में तो आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। चलो, ये क्या कैलकुलेशन इतनी भयंकर है। हाँ देखो, x की वैल्यू निकाल ली, x तक समझ में आ गया। x के बाद अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 निकालना था। किसी का भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, -dA2/dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कहीं से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया जाता है, बस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जितना भी टाइम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसमें, तो A2 की कंसंट्रेशन फाइनल हो गई थी आपकी, अगर x 40 था तो फाइनल फाइनल प्रेशर आ गया था 100 माइनस 40, दैट इज 60। तो 60 आ गया फाइनल प्रेशर। शुरू का जो A2 का प्रेशर था वो 100 mm था, शुरू में कोई चीज थी नहीं, A2 ही था, तो 100 mm था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, चेंज आ गया, और जितने टाइम में हुआ टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या निकल गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2। छोटा सवाल है पर ठीक ठाक सा करवा दिया है, इसलिए किसी भी पेपर में आ सकता है। नोट कर लिया सबने? एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, T half of reaction is inversely proportional to A. T half of reaction is inversely proportional to A. ये किस ऑर्डर में आपको सिखाया था, फर्स्ट में सिखाया था या आपको सिखाया था T half is inversely proportional to A, ये किस में सिखाया था, फर्स्ट ऑर्डर में या जीरो ऑर्डर में, किस में सिखाया था? इस फॉर्मूला में n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, T हाफ आपको पता ही है हाफ लाइफ, A है, A नॉट लिख दो, A नॉट हो गया आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और T हाफ आपको पता ही है हाफ लाइफ। इस फॉर्मूला से मैंने अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A नॉट, ये किस में आएगा, कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो, फर्स्ट या सेकंड, जीरो, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड ऑर्डर में आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1, यहाँ पे A नॉट की पावर 1 तो सेकंड में ही आने वाली है ना, ना तो जीरो में आएगी और ना ही फर्स्ट में आएगी, सेकंड ऑर्डर में आएगी। ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल है, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट रेज़ टू पावर n-1। हाँ क्या, फुल लाइफ, देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, फुल लाइफ का मतलब है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए, है ना,
रिएक्शन जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अगर बात कर रहे हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इनफाइनाइट टाइम में लगभग पूरा खत्म होता है ना। फुल लाइफ की इसलिए बात नहीं करते। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन क्वेश्चन है आपका, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन एट इनिशियल concentration .1 mole per liter and 0.5 mole per liter। एक बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, एक बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है, और आपका जो हाफ लाइफ दे रखा है एक बार है 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, और एक बार दे रखा है 40 सेकेंड। ऑर्डर निकालना है आप, पिछला वाला जो फॉर्मेट है उसी को, हाँ 200 सेकेंड एंड 40 सेकेंड, पिछला वाला जो फॉर्मेट था ना उसी को यूज करके, ये था अपना टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी थी n-1, जिसमें n-1 क्या था, n क्या था, ऑर्डर। ऑर्डर निकालना है आपको, दो हाफ लाइफ दे रखे हैं, दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, हाँ सेकेंड ऑर्डर आ रहा है, पता नहीं निकालते क्या फॉर्मूला, क्या सेट नहीं हो रहा है, फॉर्मूला ऑलरेडी सेट है, सेट है का मतलब निकाला गया है पहले से। हाँ सक्षम क्या कह रहे हो, सेकंड ऑर्डर है, निकालो भाई बच्चों, प्यारे बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई कांस्टेंट के तो ना लिखे, यहाँ पे ए लिख दें, कोई कांस्टेंट ए, ये बन जाएगा ना। तो अगर दो टी हाफ दे रखे हैं, ये पहला टी हाफ हो गया, A01 है, और दूसरी इक्वेशन लिख लो दूसरे टी हाफ के लिए, तो A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 हो जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दें, टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टी हाफ सेकेंड, तो ए तो कांस्टेंट है सेम, तो कट जाएगा और बचेगा क्या अपना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A02 जो है वो ऊपर आ जाएगा और A01 जो है वो नीचे आ जाएगा, पूरे के पावर में क्या चढ़ जाएगा, n-1। अब वैल्यूज दे रखी है, टी हाफ 1 कितना है 200 सेकेंड, टी हाफ 2 है 40 सेकेंड, A02 कितना दे रखा है, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, और फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1, n-1। अब ये कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे, और इधर क्या आ रखा है, यहाँ भी 5 आ रखा है, और 5 रेज टू पावर क्या रखा है n-1।
5 को क्या लिख सकते हो, है ना, तो n-1 इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है बात, ये जनरल फॉर्मूला है तो किसी भी ऑर्डर के लिए आप लगा सकते हो। कोई ऐसा है जिसको बात नहीं समझ में आई, नहीं आई तो बोल दीजिए, ये कीमती सामान, ये बहुत कीमती होता है, पता है ना, कई लोगों को दिखता ही नहीं है। अरे मतलब दिखता ही नहीं है, मतलब दिक्कत होती है, टूट टाट जाए तो प्रॉब्लम है ना ये। अच्छा ओके, ठीक है बच्चों। अब एक दो क्वेश्चन करा के फिर कुछ एडवांस लेवल का कंटेंट भी करवा, इसमें कुछ एडवांस लेवल का भी है। अब इसके बाद जो है ना चैप्टर में आपके अभी 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स करा देते हैं एडवांस लेवल के, उसके बाद आपका जो चैप्टर में है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, जिसको हम लोग करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू, कोलिजन थ्योरी के थ्रू, तो इजी है एकदम, आगे वाला पार्ट बिल्कुल इजी है, मक्खन है एकदम। ये क्या था, हार्ड था, डिफिकल्ट तो था नहीं, इजी था। चलो अब आप थोड़ा थोड़ा जेई मेंस के क्वेश्चंस करने के लिए क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तो अब करेंगे सवाल। नोट नहीं किया है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहा है कि अब आप कर लोगे, कुछ डिफिकल्ट हो तो मैं दूं, तो ही तो इंटरेस्ट है। अब तो कर लोगे तो हो गया बच्चों, पक्का। चलिए एक छोटा सवाल करिए, तब तक फिर एक बढ़िया सा सवाल होगा, एक छोटू सा क्वेश्चन करिए। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव, half life of a radioactive bromine 82 लिखा हुआ है, मतलब हाँ ये आइसोटोप है ब्रोमीन का। वैसे ब्रोमीन का जो मास लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 80 लेते हैं, है ना, इज 36 आवर्स, 36 घंटे इसका हाफ लाइफ। फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे, फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कितना फ्रैक्शन रह जाएगा, इज
डैश करके लिखी हुई है वैल्यू, ये मान लो x है, x की वैल्यू यहाँ पे खाली दे रखा है, वैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, एंटी लॉग 0.2006, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.587। ये एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये यूज तो होगा ही होगा, होता नहीं है इंजन। क्या इंटीजर टाइप है? तो आंसर पता नहीं क्या आपका क्या आ रहा है, 66। फ्रैक्शन आंसर क्या है? 60। ये x तो वैल्यू पॉइंट में आएगी ना। चलो निकालो। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कौन सा रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर है। इजी सवाल है बिल्कुल। आज की क्लास इसी फॉर्मूला से शुरू की थी मैंने, हिंट दे दिया मैंने। टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, इसी से की थी ना क्लास शुरू। टोटल टाइम है एक दिन, यानी कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। आफ्टर वन डे दे रहा है ना, एक दिन में 36 घंटे कौन, 12 घंटे वो 24 डेढ़ दिन का 36 डेढ़ दिन। पहले कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं। सलोनी, इस क्वेश्चन के बाद आप चले जाना, क्योंकि नीट में इससे हाई लेवल सवाल नहीं आते, इससे बहुत ही लो आते, लो ग्रेडिंग है ना बिल्कुल। आंसर इसमें सही से दिख नहीं रहा है, 0.63 शायद आ रहा है, इसमें 0.6 आ गया, कुछ 2/3 आ रहा है। करा जाए, चलिए करते हैं। देखो बोल रहे हैं कि ब्रोमीन 82 का कोई आइसोटोप है, उसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 36 आवर्स दे रखी है। फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद उसका कितना फ्रैक्शन बचा रह जाएगा, ये पूछा है इन्होंने, है ना। तो अपने पास रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड दो फॉर्मूला सीधे सीधे अपने पास है। एक तो ये वाला है, n इज इक्वल टू n0 1/2, है ना, ये आपका रिमेनिंग है, और ये क्या था, इनिशियल। अगर फ्रैक्शन निकालना है रिमेनिंग का, तो n/n0 कर सकते हैं, यही तो फ्रैक्शन बनेगा। तो यानी अपने पास अगर ये n की वैल्यू आ जाए, कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है वो वैल्यू अगर आ जाती है, तो अपन ये फ्रैक्शन निकाल सकते हैं।
ये फ्रैक्शन है, किसी का भी फ्रैक्शन निकालने के लिए कितना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यही तो करते हैं। अब n की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल कितना टाइम है n इंटू टी हाफ, यही तो लगाना है। टोटल टाइम 1 डे था, 1 डे का मतलब कितने आवर थे, 24 थे, और अपना जो टी हाफ है वो कितना है 36 आवर है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 24 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज 2/3, है ना। तो अब ये जो फ्रैक्शन आ गया वो कितना आ गया 1/2। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है, कर सकते हैं। इससे कर लीजिए, और नहीं तो फिर वही लगाइए अपना, क्या लगाएंगे, नहीं इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है 1/2 रेज़ टू पावर 2/3, कितना आएगा 1/, कुछ इजी बताओ जो डाइजेस्ट हो जाए। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कुछ लॉग शॉग लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है ना। 1/2, बोलो बोलो, हाँ एक स्क्वायर टर्म लिख देंगे 1/2, ठीक है, उससे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ये कह रही है इसको ऐसे तोड़ दो, इससे फायदा हो जाएगा कुछ, हाँ हो तो जाएगा, शायद नहीं होगा। लिखा ही गलत है, ऐसा नहीं टूट सकता है। अब ये आप लोग जानो, मैथ्स मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो आप जानो, ऐसे नहीं टूट सकता, तो आप देख लो, कोई तो मेथड होगा इसको निकालने का, वैल्यू कैसे निकाल, उससे भी निकाल सकते हो, के से भी निकाल सकते हो, वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला था ना अपना, ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला था ना अपना, बच्चा पार्टी क्लास, देखिए प्रथमेश 2.8 निकाल दिए। अरे भाई कैसे निकालना है वो बात, टाइम अपना कितना कितना टाइम गुजरा है, हाँ 24 आवर गुजर गए ना। ये आपका इनिशियल है, और ये क्या है आपका रिमेनिंग है। इनिशियल बाई रिमेनिंग अपने को नहीं निकालना, इसका अपोजिट निकालना है, तो जो वैल्यू आएगी उसको अपोजिट करेंगे, है ना। हाँ, के कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू हमने बताई थी 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये लगा सकते हैं। तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना दिया था 36 घंटे। तो अब ये फॉर्मेट में आ गया अपना, इससे लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये निकालेंगे हम लोग, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सब जो भी होगा, अब ये होगा ये आ गया लॉग a बाई a माइनस, अब इसको सॉल्व करो पहले तब तो,
अपने को क्वेश्चन में निकालना ये है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में निकालना ये है ए बाई माइनस एक्स बाई ए, ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था, ये निकालना है अपने को, है ना। तो अब ये पहले ये वैल्यू निकालो जल्दी से, तो फिर देखें, हो सकता है एंटी लॉग की कुछ वैल्यू दी हो, उसी से निकला है। हम ही बता देते, रुक जाओ रुक जाओ, आवाज नहीं, इतनी आवाज नहीं। 1.386। ये आ रही है वैल्यू आपकी 0.601 डिवाइडेड बाई 3 आ रही है, तो ये लगभग लगभग आएगा 0.2 के, है ना। और अपने को क्वेश्चन में एंटी लॉग किसका दे रखा है? क्वेश्चन में एंटी लॉग दे रखा है 0.2006, यानी कि हम एज्यूम कर लेंगे कि यही वैल्यू है हमारी, हम यही एज्यूम कर लेते हैं ना। एंटी लॉग इसका दे रखा है, तो a बाई a माइनस एक्स आ गया आपका कितना, एंटी लॉग 0.200, ये वैल्यू दे रखी है अपने, कितनी दे रखी है? ये आया आपका, कैलकुलेशन लंबी कर दी, a बाई a माइनस एक्स की वैल्यू आई है अपने पास। अपने को निकालना कौन सा फ्रैक्शन है? a माइनस एक्स बाई ए, तो अब इसको इनवर्स करेंगे तब अपना आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.58 करेंगे, तब वैल्यू आएगी, है ना। उतनी आ रही है, तो 0.66 आ रहा था इसमें आंसर, तो मैंने बोला तो था मैंने भी, से आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? आया कि नहीं आया ऑनलाइन बच्चों? ये निकालना है अपने को, अपने पास इसकी इनवर्स की वैल्यू आ गई है, तो इनवर्स कर देंगे उसका, तो वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए, हाँ, जो क्वेश्चन मार्क था ना उसकी वैल्यू, हाँ ऐसे ही आ रही, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, मैं ब, मैं बता देती हूँ, इतना परेशान ना। फाइनल आंसर बता दें, आपकी क्या आ रही है? 0.66, 66 को इनकरेक्ट बता रही है, इनके हिसाब से आंसर 63 है। क्लियर है? चलिए अब एडवांस पैटर्न का कुछ कर लिया जाए, सवाल जवाब ऑफ एडवांस पैटर्न, फर्स्ट ऑर्डर भर भर के पूछते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो है, चलो भाई,
गार्गी और क्या नाम है, हर्षित, प्रथमेश, सक्षम और सलोनी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, बोल दीजिए बच्चों। हो गया? चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एडवांस लेवल के 2-3 प्रॉब्लम कर लिए जाए। अभी कहाँ हो गया, टाइम हो गया। तो 50 से क्या मतलब है, सर ने 5:15 की क्लास हुई। कोई नोट कर रहा है क्या? तो एक सवाल, 2 ही तो करा, 4 प्रॉब्लम है, 2 तो करा दो, 2 तो कर लो, 4 टाइप के हैं, 2 तो करना बनता ही है। ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए, हेडिंग वेडिंग डालनी है कि ऐसे ही करना है? चलो डाल लो। डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट। आवाज नहीं, गर्ल्स बहुत बात कर रही है। पीहू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टॉपिक का नाम है। देखिए क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है H2O2 का डिकम्पोजिशन, H2O2 ब्रेक हो रही है H2O और O2 में, ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में ये तो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हम लोग कराते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं जैसे कि MnO4 ले सकते हो या K2Cr2O7 ले सकते हो, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ओवरऑल में अगर मोटी मोटी बात समझो तो इसका टाइट्रेशन इसके साथ किया जा रहा है ना। KMnO4 का टाइट्रेशन किसके साथ कर रहे हैं, H2O2 के साथ कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन में आपको मालूम है कि MEQ जो होते हैं, कोई रिएक्शन अगर हो रही है, सपोज ध्यान से देखो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज आपको सिखाई है कि मान लो A रिएक्ट कर रहा है B से, बनाता है CND। A और B के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसके जो MEQ होंगे, मिली इक्विवेलेंट, वो इसके MEQ के बराबर होंगे। MEQ ऑफ A इज इक्वल टू MEQ ऑफ B, ये प्रिंसिपल लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग ये भी लगा सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी वाला लगाते थे मोल कॉन्सेप्ट में तो M1V1, और यहाँ पे N फैक्टर ले लेंगे इसके लिए, A के लिए उसको Na मान लो, और N फैक्टर अगर B के लिए NB है तो ये लगा सकते हैं। तो ये तीनों चीज, चारों चीजें हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के MEQ इक्वल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है कि टाइट्रेशन H2O2 और KMnO4 का करा जा रहा है, H2O2 डिसोसिएट हो जाती है वाटर और O2 में, ये अपना गिवन रिएक्शन है। इसमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम KMnO4 का यूज हो रहा है उसके लिए अलग अलग डेटा आपको दे रखे हैं, और उस वॉल्यूम को यूज करके हम लोगों को K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ
KMnO4 used, KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है वो उसको यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इतना पहले ये मोटी मोटी बात जो दिमाग में बैठी, गिवन दैट, गिवन लिख लो केवल, गिवन दैट तो क्या ही मतलब, दैट का क्या मतलब है? वेदांश कह रहा है सही बात है ना, सही तो बात है। किसी भी चैप्टर के जो सवाल लिख लिया जाए। वो तो मैंने बोला है ना, पूछना नहीं। नोट हो गया तो बोल दीजिए, फॉर्मेट लिख दिया जाए। हाँ, एग्जैक्ट 5 बजे बोल दीजिएगा। हो गया बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखते, के कैसे निकालेंगे इसमें, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, फॉर्मूला डेराइव किया गया, डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, V नॉट बाई वी टी, V नॉट बाई वी टी। V नॉट क्या है, V नॉट क्या है और VT क्या है, एट टाइम t, VT है एट टाइम t used volume of KMnO4, at time t used volume of KMnO4, volume used at time t is equal to 0, t is equal to 0, 0 पे तो कुछ यूज हुआ नहीं होगा, जितना ओरिजिनल लोगे पहला वाला वही हो जाएगा, है ना। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, के। अब मान लो आपको 4-5 डेटा दे रखे हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे आपका दे रखा है वॉल्यूम ऑफ KMnO, ठीक। मान लो 0 सेकेंड पे इसका वॉल्यूम कुछ दे रखा है x, ठीक। फिर उसके बाद आपका 20 सेकेंड पे वॉल्यूम दे रखा है y, फिर आपका 30 सेकेंड पे वॉल्यूम दे रखा है z, फिर 40 सेकेंड पे मान लो वॉल्यूम दे रखा है p, ठीक है। ये सारे वॉल्यूम यूज्ड जो हैं वो दे रखे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, शुरुआत में V नॉट ये लेंगे, ये वाला वॉल्यूम, और VT एक बार ये लगाओ, एक K की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद V नॉट ये वाला लो और ये VT ये वाला लगाओ, दूसरी बार K की वैल्यू आएगी, फिर तीसरे डेटा से K की वैल्यू निकालोगे, मतलब 3 बार K की वैल्यू निकालोगे, चेक करोगे कि वैल्यू क्या आती है। अगर वैल्यू सेम टू सेम आ रही है मतलब हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या क्या लगाना है आपको, पहले V नॉट लगाओ, V नॉट में x लगा दिया, पहली बार V नॉट बाई VT में क्या लोगे, x बाई y ले लोगे, उस टाइम पे t इज इक्वल टू क्या ले लोगे, 20। दूसरी बार V नॉट बाई VT में क्या लोगे, इस फॉर्मूला में V नॉट बाई VT में क्या ले लोगे, x बाई
Z, तीसरी बार V नॉट बाई VT में क्या ले लोगे, X बाई P। 3 वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू 3 आ जाएगी, K1 K2 K3 मान लेते हैं, है ना। ये तीनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, शुड बी सेम। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, K निकालना था, तो वैसे क्या करेंगे अपन, 3 जो वैल्यू निकाली थी एक्सपेरिमेंट में, यही तो करते हैं, 3 वैल्यू निकाली तो तीनों का क्या कर दें, एवरेज ले लें, एवरेज लेके K निकाल दें। एक्सपेरिमेंट में यही होता है ना, एक ही की वैल्यू अगर 4 निकाल ली, एक डेटा अगर 4 बार निकाल लिया एक्सपेरिमेंट करके, तो उसका फिर वैल्यू क्या लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, चारों को जोड़ के डिवाइडेड बाई क्योंकि एक ही रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और ऑर्डर तो फर्स्ट है ही। अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के फॉर्मूला में ये फिट नहीं हो रहा। वैसे मान लो कोई डेटा इस तरीके से दे दे और आपको लिख दे कि प्रूव दैट इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, नॉट फर्स्ट ऑर्डर, तो निकालो K1 K2 K3 इस फॉर्मूला से, तीनों सेम नहीं आएंगे, तीनों चारों, और सेम नहीं आएंगे तो यानी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आज की क्लास आपकी कर देते हो ऑफ। ऑनलाइन बच्चों फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मेट, हाँ एवरेज है ना, ये 3 डेटा निकाले थे तो एवरेज है, वैसे सेम सा ही आएगा, मान लो 0.49 आ रहा है, 0.43 आ रहा है, 0.48 आ रहा है, 0.47 आ रहा है, तो इस पॉइंट पॉइंट में अगर सिमिलरिटी है तो सेम सा ही मानते हैं। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत एरर तो आता ही है ना, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपकी क्लास हो गई आज की।